बिल्कुल। और मैंने मेरे छोटे भाई से रिक्वेस्ट की थी, संजय भाई छोड़ दो, और मेरे भाई ने जेब से बिंडल निकाल कर तोड़ के और मेरे को दे दिया। हमने तो अपने पिताजी को खो दिया। तो मैं नहीं समझता कि मलिक साहब के बच्चे और रेखा जी जो है इनसे महरूम रहे। हम चाहते हैं हमारा भाई बहुत लंबा जिए और अच्छा काम करे और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार। और जो ये बार-बार आप एडिशनल डीसीपी मत लगाओ। सीधा डीसीपी। हाँ, नहीं भाई हूँ मैं आपका। ओके। भाई आए हैं मेरे और मैं आपका भाई हूँ। मैंने एक वायदा किया था इनसे जी। कि मैं चाहे देर जरूर होगी लेकिन मैं एक दिन घर जरूर आऊंगा और मिलूंगा सारे परिवार से। वो मैंने आज अपना वायदा पूरा ना। लाल मिर्ची और लहसुन की चटनी का कहना, मैं बड़ी से बड़ी 5 स्टार की सब्जी को फेल करता हूँ। मैं सिर्फ चटनी से रोटी। 30 तारीख को गोहाना की नई अनाज मंडी में 3 जो हैं जो हॉट टॉपिक हैं। एक तो हमारे जो गांव देहात के बच्चों का क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में शामिल होना। नमस्कार भाई, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप मेरे साथ एक ऐसी जोड़ी देख रहे हैं। एक तो मलिक बंधु जोड़ी, उनकी धर्मपत्नी रेखा को तो सब जानते हैं, संजय हैं, और कमला मार्केट के एडिशनल डीसीपी राजवीर मानव यानी राजवीर मलिक इनके घर पहुंचे और इस वक्त है मदीना गांव में। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी थी, लेकिन राजवीर मानव भाई स्पेशल किस काम के लिए आए, मैं छोटा सा पहले उदाहरण दे दूं, आपको बात बता दूं। हम जब ये डीसी पे प्रमोट हुए सुल्तानपुरी में, तो रेखा और संजय भाई मुझे ले गए कि प्रमोशन हुई है, ये बोली मेरे जेठ की प्रमोशन हुई है, गुलदस्ता देने जाएंगे। तो उस दिन वहां हम गए तो एक बात चल पड़ी। संजय भाई थोड़ी बहुत कर लेते हैं स्मोकिंग, कोई ज्यादा बुरी और बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन डीसीपी साहब ने कहा भैया छोड़ दे। इन्होंने छोड़ दी, वो नहीं छोड़ी, ये थोड़ा सा पूछ लेते हैं। आज उसका पता करने के लिए एडिशनल डीसीपी हमारे साथ हैं और ये इनके पास स्पेशल पहुंचे। अभी हमने हलवा दाल रोटी खूब खाना खुना खा, तो सोचा थोड़ी बात भी कर लें। भाई साहब सबसे पहले तो आप यहाँ आए, आपका स्वागत आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को भी बहन जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद। जी। और जो ये बार बार आप एडिशनल डीसीपी मत लगाओ। सीधा डीसीपी। हाँ, नहीं, भाई हूँ मैं आपका। ओके। भाई आए हैं मेरे और मैं आपका भाई हूँ। जी। आप उस तरह से करो। जी। और ये हमारा सामाजिक गठबंधन है, पारिवारिक गठबंधन है। आप संजय भाई को रेखा जी को लेके आए थे, तो रेखा जी ने एक ही चीज कही थी, अगली मैं तो तंगालीन की बीड़ी छुड़वाओ कैसे भी। यही शब्द थे। बिल्कुल। और मैंने मेरे छोटे भाई से रिक्वेस्ट की थी, संजय भाई छोड़ दो, और मेरे भाई ने जेब से बिंडल निकाल कर तोड़ के और मेरे को दे दिया, और मैंने इनको एक चने का डिब्बा दिया। और आज वो दिन है। मेरा भाई जो है, मैं गांव में, ऐसा नहीं है कि मैं गांव में रिपोर्ट नहीं लेता। मैं 2-3 बार फोन भी कर चुका, इनको भी, संजय जी को भी कर चुका। अच्छा। भाई छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी। मैं चीजों की पैरवी करता हूँ। और इन्होंने देखो अपना तो बढ़ाया ही बढ़ाया, मेरा भी मान बढ़ाया। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। पुराने व्यक्ति जो है वो जानते होंगे, मेरे पिताजी थे श्री महावीर सिंह मलिक। वो टीचर थे। उनको 2 बार 3 बार जो है हार्ट अटैक हो चुके थे, और बार बार उनको एक ही चीज कही जाती थी कि जी घी छोड़ दो। मेरी माँ बहुत पीछे लगी रहती थी, घी छोड़ दो और बीड़ी छोड़ दो। लेकिन उन्होंने जो है ना, एक घी और बीड़ी दोनों में से कोई सी भी चीज नहीं छोड़ी। कई बार जब हम भी बच्चे थे तो टॉयलेट में जब वो होते थे, तो टॉयलेट बाथरूम और टॉयलेट के बीच में एक जगह से होती है। हाँ, तो उसमें से हमें कई बार जो है ना, टॉयलेट में बैठे बैठे उनका धुआं दिखता था, जिससे हमें ये लगता है कि भाई पी रहे। हम बताते हैं हमारी माँ को, देखो बाबूजी पी रहे हैं। तो फिर उनका आपस में क्लेश होता है इस बात पे कि आप यहाँ भी नहीं मानते। तो हमने तो अपने पिताजी को खो दिया। तो मैं नहीं समझता कि मलिक साहब के बच्चे और रेखा जी जो है इनसे महरूम रहे। हम चाहते हैं हमारा भाई बहुत लंबा जिए और अच्छा काम करे और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे। कंफर्म होगी छोड़ी है संजय? बिल्कुल कंफर्म होगी संजय, पक्का पक्का छोड़ी, गांव से भी होगी। अच्छा। अभी इनके दूसरे भाई हैं दिलबाग जी, वो भी मेरे पास आए थे और इन्हीं का एग्जाम्पल देकर मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने भी छोड़ दी और सिर्फ कह रहे मैं सिर्फ हुक्का पीता हूँ, बीड़ी नहीं पीता। रेखा मैम आप बताएं, अब भाई ने तो कंफर्म कर दी, पक्का? हाँ जी पक्का, अब नहीं पीते। और आज आपसे पता लेने आए अचानक राजवीर भाई? बड़ा अच्छा लगा इनके आने पे, और इनकी मेहमान नवाजी करके इनको खाना खाना खिला के बड़ा अच्छा लगा, मन खुश हो गया। क्यों, तो आप हमेशा खातिरदारी करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ते। एक वायदा किया था इनसे कि मैं चाहे देर जरूर होगी लेकिन मैं एक दिन घर जरूर आऊंगा और मिलूंगा सारे परिवार से। वो मैंने आज अपना वायदा पूरा कर दिया। और मैंने भी बोला था कि आओ तो खाना खाए बगैर मैं जाने नहीं जाने कि खाना खा के ही जाना। तो आज वो इनका वादा भी पूरा हो गया और मेरी तरफ से इनकी मेहमान नवाजी भी पूरी हो गई। और मैंने भी फोन किया जब यही कहा था खाना खा के जाऊंगा।
आप एक बार है ना, वैसे आज अपनी भाभी के हाथ का खा के आप खुश हो रहे हो, बाकी आप रोटी छोड़ तो रखी थी आपने तो। मैंने छोड़ रखी थी, हाँ। लेकिन आज हमारी भाभी के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट था, और जो लाल चटनी और लहसुन थे ना, उसमें मैं 4 चम्मच घी के घेर के और 4 रोटी खा गया चटनी के साथ ही। भाई हम गए जब घी भी बंद बता रहे थे, रोटी भी, पर आज रेखा के हाथ की चटनी घी मतलब छोड़ा नहीं है, तोड़ दिया। अच्छा मैंने देखा कि इनको लाल मिर्च चटनी बड़ी पसंद है। आपको कैसे पता चला? वहाँ पे मैंने देखा था मेस में, वहाँ पे मतलब खाना अच्छा। खाते ऑफिस में, अच्छा, तब लाल मिर्च चटनी। फिर मैंने सोचा कि आज आ तो रहे हैं, क्यों नहीं मैं हम्म। कुंडी सोटे से लाल मिर्च चटनी बनाऊं, और इसलिए तो मैंने चटनी बनाई। बिल्कुल वो चूल्हे वाला और टेस्ट। बहन जी जो है ना, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी क्या है ना, हाँ। मैं बड़ी से बड़ी 5 स्टार की सब्जी को फेल करता हूँ, मैं सिर्फ चटनी से रोटी खाता हूँ। सारी चीजें फैल कर दी। हाँ। अच्छा, ये जो स्मोकिंग वाली बात थी वहां से शुरू हुई, और एक कार्यक्रम आप मुझे बता रहे थे कि 30 तारीख को किसी इसी सब्जेक्ट पे क्या कार्यक्रम है गोहाना? जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपके माध्यम से ब्रीफ कर दें। लोगों को ब्रीफ कराऊं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी। जी। 30 तारीख को गोहाना की नई अनाज मंडी में जी। 3 जो हैं, जो हॉट टॉपिक हैं, जी। एक तो हमारे जो गांव देहात के बच्चों का जी। क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में शामिल होना। ठीक है। वो कोई भी गैंग वाला उनको 10, 20, 50 हजार का लालच दे देता है, और उनके हाथ में तमंचा और पैरों में जूते, और वो किसी को भी घर के आगे गोली भड़का देते हैं। 5 करोड़ 7 करोड़ मांगते हैं, और फलाने भाई ने मांगे हैं। वो पैसे तो भाई के पास जाते हैं, लेकिन हमारे बेचारे जो गांव देहात के बालक हैं वो मुकदमे पे भेजते हैं, और आखिर में जब 20, 30, 40 साल के होते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। और समाज जो है आगे आए, हमारे गांव देहात के आदमी आगे। जैसे पहले गांव देहात में होता था, कोई बच्चा गलत चल रहा है, लेट सवेरा रहा है, गांव का कोई भी आदमी टोक दिया करता है, भाई क्या कर रहा है तू, गलत है भाई। आज के टाइम पे कोई टोकता नहीं है। तो वो रीति हमें दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, और सबको गांव में प्यार मोहब्बत से और प्यार से रहना पड़ेगा, ताकि इस बीमारी से बच सकें, वरना हमारा जो यूथ है ना, यूथ वो बर्बाद हो रहा है। दूसरी चीज, नशा, सूखा नशा, नारकोटिक सब्सटेंसेस का नशा, स्मैक, हीरोइन, गांजा, इसने हमारे समाज को, हमारे गांव को, देहात को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है, और नशे ने बर्बाद कर दिए हैं लोग, और परिवार की जो नस्लें की नस्लें हैं ना वो खत्म कर रहा है। तो उससे भी हमें अपने नस्लों को बचाना पड़ेगा। हम तीसरी चीज जो इसके माध्यम से करें, एंड्रॉयड फोन है। हाँ। वो फोन जो है 4 से 6 घंटे का देखने का आदत हमारे बच्चों को पड़ चुकी है, वो आदत छूटनी पड़ेगी। मैं 2-3 ऐसे छोटी-छोटी बच्चियों को जानता हूँ, 6-6 महीने साल की, जो वो फ़ोन देख-देख के बड़ी पड़ी हुई हैं, और आखिर में जब वो 1 साल 2 साल की होगी तो उनकी आँखें जो हैं वो टेढ़ी होगी, महंगी होंगी आँखें। तो ये चीज़ ऐसी नुकसानदायक चीज़ है कि माँ-बाप बाद में समझता है इस चीज़ के लिए। तो और इन तीनों विषयों को लेकर इन तीनों को विषय, एक विषय और है इसके साथ मैं जोड़ूँगा कि मेरे किसान भाई है ना, मजबूरी में जो भी फसल बोते हैं उसमें बहुत ज्यादा यूरिया खाद मारते हैं। वो यूरिया खाद हमारे ही देश के आदमी खाते हैं, और जो वो बहुत सारे कीटनाशक छिड़कते हैं। जब भले ही वो अपने लिए 1 किला वैसा रख लेते हो, लेकिन और भी तो हमारे देश के लोग खा रहे हैं ना, तो वो खा रहे हैं, तो वो कैंसर पनप रहा है। आज हर तीसरे व्यक्ति को कैंसर है। इस चीज से भी कैसे छुटकारा पाया जाए, किसान सम्मेलन, मजदूर सम्मेलन में हम सारी इन बातों पर विचार करेंगे और देखेंगे क्या निकलता है। मैं आपके माध्यम से फिर बहन जी एक बार कहता हूँ, सभी प्रबुद्ध और सामर्थ्यवान व्यक्तियों को जो इस विषय पर अपने विचार रखना चाहें वो सादर आमंत्रित हैं, और दल बल के साथ, परिवार के साथ पहुंचे। आओ हम अपनी नस्ल और फसल सबको बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डीसीपी भाई साहब का। ये सच में एक है ना बर्निंग इशू, जिसको ज्वलंत मुद्दे बोलते हैं ना, ये आज पूरे हिंदुस्तान में ये सारी जो बुराइयां हैं, ये सामाजिक बुराई है जो फैल चुकी है, इनका इलाज अगर समय रहते नहीं किया तो कुछ वर्षों के बाद हम देखेंगे, हम शायद हमारी पीढ़ी तो हम भुगत चुके हैं, लेकिन अगली पीढ़ी को शायद हम जवान होता भाई नहीं देख पाएंगे। भाई सच में गंभीर विषय है, इस पे हम सबको चिंतन करना चाहिए। 30 जुलाई को भाई साहब ने जो गोहाना कार्यक्रम आयोजन किया जाना है, देखते हैं उसमें कि लोग आकर अपने विचार किस तरह से रखते हैं और उसका प्रभाव लोगों पे किस तरह से जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।